नमस्कार दर्शकों, मैं काजल आईपीएम न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम एक छोटे से एरिए में मतलब एक बहुत बड़ा जो व्यक्ति है जिनसे हम बात करने आए हैं, दयाशंकर पांडे जी, जो समाज सेवी भी हैं और एक कहें तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये समाज सेवी भी करते हैं और एक तरीके से आयुर्वेदिक को भी बहुत ज़्यादा ही फैलाने में इनका सहयोग रहा है, या आयुर्वेद को एकदम उजागर करने में इनका सहयोग रहा है। तो आज हम इनसे बात करने आए हैं, इनसे एक विषय पे हम बात करने आए हैं, शिक्षा को लेके। जो शिक्षा को लेके लोग बहुत कम बात करते हैं या आनाकानी करके उस बात से हट जाते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, अगर मैं आपसे बात आज करने बैठूं तो दिल्ली में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है शिक्षा को लेके। अब बीच में अगर देखा जाए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, टीचर से लेके लाइट पानी कहीं तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। बट अभी अगर देखा जाए बरसात के समय में स्कूल की जो दशा हो रखी है, वो किस प्रकार से आप अपनी नज़र से देखते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे अभी पत्रकार महोदय ने जो है कहा कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो पहले बेहतर था। मैं बता दूं कब बेहतर था। भाई, जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है तब से मुझे तो नहीं लगता। इससे पहले 60 साल कांग्रेस भी रहा है। एक चीज़ आप मेरे को बता दें, क्या दिल्ली सरकार के जितने भी विधायक हैं उनका एक लड़का भी दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है? दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता। एमसीडी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता। गवर्नमेंट का जो है अगर कोई जो है ना कॉलेज है वहाँ पढ़ता है? नहीं पढ़ता। उनको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। इसका मतलब इससे यह साबित होता है कि जो है ना यहाँ दिल्ली सरकार का, या यूँ कहें कि केजरीवाल सरकार यहाँ शिक्षा व्यवस्था में नाकाम है। सर, अभी दिल्ली में कुछ समय पहले एक कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो धरना पे बैठे हैं। आज की जो दशा देखी जाए, देश कितना आगे जा रहा है, क्योंकि बच्चे बैठ गए हैं रोड पे, धरना दे रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। देखिए, कैसे सुना जाएगा? दिल्ली में जो है गूंगे बहरे की सरकार है। बच्चे का जो हादसा हुआ कोचिंग सेंटर वाला, उसका कारण जल भराव। आपको पता है कि जब रास्ता पानी निकलने का कहीं नहीं मिलेगा, जल का अगर कहीं निकलने का नहीं मिलेगा, हम उसको घेर देंगे, वो उल्टे दिशा में जाए, और इसका कहीं बिजली का खंभा होता है, कहीं कुछ होता है, करंट फैलता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो मैंने आपको सारी उन चीज़ों में एक ही बात बता दिया कि दिल्ली के लोगों को, आपको एक बात बताऊं मैं, दिल्ली के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है ना दो व्यक्तियों से जो है ना खतरा है, राहु और केतु। राहु मतलब राहुल गांधी और केतु मतलब केजरीवाल। इन दो व्यक्तियों से जो है दिल्ली के लोगों को खतरा है, और जब तक ये दिल्ली से इनको साफ नहीं किया जाएगा तब तक जो है ना यहाँ के लोग परेशान रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं इनके राज्य में ठीक था, ना है। क्योंकि जो है जब शिक्षा व्यवस्था ठीक होता तो अपने बच्चों को जो है ना प्राइवेट स्कूल या विदेश नहीं भेजते पढ़ने के लिए। सर, आपने जिस प्रकार से बताया कि दो लोगों से बहुत ज़्यादा देश को खतरा है, ये खतरा किस प्रकार का हो सकता है? देखिए, जो व्यक्ति लोगों को नशेड़ी बनाने का कार्य करे, आपको पता है एक दारू का बोतल खरीदने जाए एक फ्री। मेरे इतनी पीड़ा रही जब इसकी बात मुझे पता चला कि हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं, अगर उस घर का बेटा आदमी अगर दारू पीता है, नशेड़ी बनता है, और इसके बाद वो जाता है कहीं भी, अपने घर पे जब जाएगा तो वो पत्नी को, बेटी को मारेगा। क्या यही इसीलिए जो है ना हमने इस दिल्ली को बनाया है? क्या इसीलिए हमारे जो है ना महापुरुषों ने बलिदान दिया है?
तो ये जो है दिल्ली को नशेड़ी बना रहा है एक तरफ, और दूसरा जो है आपका राहुल गांधी, ये जो है जाति प्रथा का इतना ये चीज़ें, अब संसद में जो व्यक्ति कहते कि हिंदू का मतलब हिंसक, आप समझिए, मैंने बहुत सारे चैनलों में ये कहा कि अगर उसको बाद में ये बोला कि भाई नहीं, जब उसका विरोध हुआ तो उसने बोला कि नहीं, मैंने जो है हिंदू को नहीं कहा, मैं आरएसएस को, मोदी को, अमित जी को, अमित शाह को, इनको जो है मैंने बोला। अरे तुमको अगर दिक्कत था अमित शाह से, तुमको दिक्कत था आरएसएस से, तुमको दिक्कत था मोदी से, तुम बोलते नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, आरएसएस ऐसा है, अमित जी ऐसे हैं, तो तुम उनको नाम नहीं लेकर के तुम हिंदू शब्द का, ये तुम्हारी राजनीति थी और गंदी मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, राहुल गांधी को मैं खुलेआम चेतावनी देता हूँ कि सुधर जाओ। जिस दिन सनातनी अगर हिंसक हो गए उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। अरे तुमको इसकी सज़ा मिलेगी, और वोट आने दो, इलेक्शन के समय में सनातनी युवा वोट देकर तुम्हें जो है ना सिखाएंगे। मैं सनातन युवा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर दयाशंकर पांडे ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जो है तुम्हें हराने का कार्य करूँगा। सर, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे सुधर सकती है, या जो आज देश की युवा पीढ़ी जो है, जो कल को ये देश को आगे बढ़ाएगी, वो जाके सड़क पे बैठी हुई है। एक कोई छोटा सा संदेश आप जो देना चाहें। देखिए, जो यहाँ छात्र बैठे हुए हैं इसके ऊपर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का पूरा ध्यान है, उस पर नज़र है, और बच्चों को जो है ना न्याय मिलेगा। मैं और मेरा पूरा संगठन सनातन युवा परिषद का पूरा टीम उन बच्चों के साथ है, और मैं चाहे जैसा भी हो इनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा और सरकार तक जो है ना ये बात पहुँचे। और जो यहाँ दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार, दिल्ली के जो है ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करूँगा। मैं और मेरा जो है पूरा टीम इन बच्चों के साथ में है, और इनकी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आंदोलन करना पड़े अगर मुझे, तो मैं आंदोलन पर भी उतरूँगा और इन बच्चों को न्याय दिला के रहूँगा।